नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को विचार और पारित करने के लिए विधेयक को पटल पर रखा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरा पढ़ने की बात के साथ साथ विपक्ष को लताड़ भी लगाई। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को भी उनके बंगले वाले मुद्दे पर जमकर घेरा। क्या कुछ कहा उन्होंने दिल्ली के इस विधेयक को लेकर, यानी जो ऑर्डिनेंस था उसे लेकर, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल सरकार पर क्या कुछ रही उनकी प्रतिक्रिया। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। मान्यवर, दिल्ली राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 जिसमें मैं आज संशोधन लेकर आया हूं, इसको इस महान सदन ने पारित किया गया और वही विधेयक के अंदर, संविधान संशोधन के अंदर 239A जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें इस संसद को राजधानी क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए और किसी भी कार्य के लिए कानून बनाने के लिए संपूर्ण अधिकार संसद को देने का काम किया गया। मान्यवर, विस्तार से जान लेते हैं। शाह ने संसद में अरविंद केजरीवाल सरकार को अध्यादेश पर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों के हाथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर ये कहा कि सर्वोच्च अदालत का उल्लंघन कर इसे लाया गया है। मैं सभी सदस्यों को विनती करना चाहता हूं कि अपने सर्वोच्च अदालत के आदेश का मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा है। जब सदन में सर्वोच्च अदालत को कोट करते हैं तो संपूर्ण आदेश का अध्ययन होना जरूरी है। उसका दूसरा हिस्सा भी पारदर्शिता के साथ सदन में रखना चाहिए। खैर, जिन्होंने नहीं रखा, मैं रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, फैसले का जो संदर्भ दिया उसमें पैरा 86, पैरा 95 और विशेषकर पैरा 164 एक्ट की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि संसद को 239A के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूरा अधिकार है और यह अदालत ने अपने जजमेंट के अंदर बिल्कुल क्लियर कर दिया है। शाह ने कहा कि हमें दिल्ली में कानून बनाने का पूरा अधिकार है। शाह ने कहा कि पट्टाभी सितरवैया समिति की दिल्ली को पूर्ण राज्य दर्जा देने की सिफारिश का पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजा जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था। शाह ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा की सरकारें आई और दोनों में से किसी दल ने दूसरे के साथ झगड़ा नहीं किया, लेकिन 2015 में ऐसी सरकार आई जिसका मकसद सेवा करना नहीं, केवल झगड़ा करना है। उन्होंने कहा कि समस्या विजिलेंस को नियंत्रण में लेकर बंगले का है और भ्रष्टाचार का सच छिपाने का है। समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार हासिल करने का भी नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सत्कर्ता विभाग पर कब्जा करना है। अमित शाह ने कहा कि मेरा सभी पक्ष से निवेदन है कि चुनाव जीतने के लिए किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश की भलाई के लिए लाया जाता है और इसीलिए इसका विरोध और समर्थन दिल्ली की भलाई के लिए ही करना चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा अध्यादेश 19 मई को लाया गया था और इसके एक सप्ताह पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को सेवा से जुड़े मामलों का नियंत्रण प्रदान कर दिया था। हालांकि उसे पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि से जुड़े विषय नहीं दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने 11 मई को फैसले से पहले दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती उपराज्यपाल के कार्यकारी नियंत्रण में थे। इस अध्यादेश में कहा गया कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करेगा। तो आप समझ सकते हैं, इस मामले को लेकर विपक्ष जो है लगातार इस मामले को उठा रहा था। इस मामले पर अरविंद केजरीवाल समर्थन मांगने के लिए भी कई जगहों पर गए, समर्थन मांगते फिर रहे थे, कह रहे थे कांग्रेस का समर्थन चाहिए, इसका समर्थन चाहिए। हर किसी से जहां जहां उन्हें लगा वहां समर्थन मांगते नजर आए और समर्थन मांगने के बाद
इसे काला जो है विधेयक, कहिए कि काला अध्यादेश बताया उन्होंने। और इसी पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें करारा जवाब दिया और उन्हें ये बताया कि कैसे वो लोगों को बरगला रहे हैं और अपनी मनपसंद वाले पार्ट को पढ़कर ही लोगों को सुना रहे। उन्होंने कहा कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है जो कहता है कि संसद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का अधिकार है। यही नहीं, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किस तरीके से, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली की इस अध्यादेश के खिलाफ इसीलिए है ताकि वो अपने बंगलों का जो रेनोवेशन से जुड़ा भ्रष्टाचार उसे छुपा सके। उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू हो, सरदार पटेल हो, राजाजी राजेंद्र प्रसाद हो, BR अम्बेडकर हो, सभी इस कंसेप्ट के खिलाफ ही थे कि जो दिल्ली है उसे पूर्ण राज्य का जो है पूरा आप कह सकते हैं पूर्ण राज्य उसे बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि कोई भी अलायंस जो है, कोई भी गठबंधन किसी काम का नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में एक बार फिर से जो है वापसी करेंगे, वो भी प्रधानमंत्री बनकर। तो आप देखिए किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह द्वारा करारा जवाब विपक्ष को दिया गया है। वही विपक्ष जो लगातार इस मामले को लेकर घेरा था, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली के इतिहास को बताते हुए उन्होंने प्रेजेंट सरकार पर जमकर हमला बोला और यह भी बताया कि कैसे जो है इस मामले को घुमा फिरा कर यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट गई है केंद्र सरकार, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो सारे आर्टिकल मेंशन किए गए थे वही आर्टिकल जो है पूरी तरीके से केंद्र सरकार को यह पावर देते हैं कि वो दिल्ली जैसे क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए जो है वो कानून बना सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि आपको निष्पक्षता से सारी बात सदन के सामने रखनी चाहिए। केंद्र को दिल्ली के संबंध में कानून बनाने का इस तरीके से पूरा जो है अधिकार है। यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संदर्भित करता है और यह बताता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने का उन्हें पूरा हक है। उन्होंने कहा कि 1993 से मुद्दा है लेकिन कभी केंद्र और राज्य सरकार के बीच में परेशानी जो है नहीं आई। सेंटर में कभी बीजेपी की सरकार रही, कभी कांग्रेस की सरकार रही, सेंटर में कभी कांग्रेस रही तो दिल्ली में बीजेपी की रही, तब कभी झगड़ा नहीं हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस के साथ झगड़ा नहीं किया, कांग्रेस ने बीजेपी के साथ कोई झगड़ा नहीं किया। शाह ने कहा लेकिन 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद ही सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं, समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार हासिल करना नहीं, बल्कि अपने बंगले बनाने जैसे भ्रष्टाचार को छुपाना जो है ये है। उन्होंने कहा कि मेरा सभी से पक्ष से निवेदन है कि चुनाव जीतने के लिए किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए और इसी के लिए राजनीति से ऊपर उठ के ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो दिल्ली की जनता के लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप कहेंगे तो ये कहीं ना कहीं करारा तमाचा था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इनके ऊपर, जो लगातार इस मामले को लेकर ये कह रहे थे कि ये राजनीति से प्रेरित है, ये संवैधानिक नहीं है, यह संवैधानिक है और ये सारे मामले जो है चीजें जो है कही जा रही थी और इन सभी मामलों पर विराम लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसे लेकर एक एक चीज जो है उन्होंने इसे लेकर जवाब दिया और बताया है कि कैसे यह विधेयक सही है और बिल्कुल भी कानून के खिलाफ नहीं बल्कि कानून के साथ है। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी किसी तरीके की कोई फेरबदल नहीं की गई है। उन्होंने ये भी बता दिया है कि किस तरीके से दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है ना ही पूरी तरह से जो है संघ शासित क्षेत्र है और उन्होंने कहा कि और इसका उल्लेख ही अनुच्छेद 239A में किया गया है। यह अनुच्छेद में यह प्रावधान भी है कि केंद्र सरकार कोई भी कानून बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी बात उन्होंने स्पष्ट कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि संसद को अनुच्छेद 239 के तहत किसी भी मसले पर दिल्ली को कानून बनाने का अधिकार जो है कोर्ट द्वारा भी दिया गया है। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के गठन का इतिहास बताते हुए कहा कि 1911 में अंग्रेजों ने महरौली और दिल्ली तहसीलों को मिलाकर इसे गठित किया था और उसके बाद इसे पंजाब से अलग करके बनाया गया। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के खिलाफ तो खुद जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अम्बेडकर जी थे, लेकिन फिर भी आज इसे लेकर क्यों जो है सवाल जवाब किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि नेहरू ने अपने भाषण में कहा था कि सिद्धरमैया समिति की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में 3/4 संपत्ति केंद्र सरकार के अधीन है, ऐसे में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा भी नहीं दिया जा सकता है। अम्बेडकर ने भी कहा था कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। अम्बेडकर ने कहा था कि भारत की राजधानी में किसी भी स्थानीय प्रशासन को मुक्त अधिकार नहीं दिया जा सकता है। गृह मंत्री ने दिल्ली में विधानसभा की शुरुआत 1993 में जो है
की गई थी ये भी बताया। उन्होंने कहा तब से कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारें रही लेकिन कभी कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि ये मामला शुरुआत से अंत तक देखने के लिए मिला था। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस पूरे मामले पर, इस अध्यादेश से जुड़े मामले पर, इस पूरे बिल पर उन्होंने संक्षेप में बात की। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया और विधेयक पर अपनी पूरी बात रखी। तो दूसरी तरफ उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार को भी जमकर घेरा और बताया कि क्यों उन्हें इस ऑर्डिनेंस से, इस अध्यादेश से इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।